ओके फ्रेंड्स, पी ब्लॉक की फास्ट सीरीज में आज बात करेंगे हेलोजन फैमिली और नोबल गैस फैमिली की। तो हेलोजन फैमिली कौन सी है, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। एस्टाटिन रेडियो एक्टिव है। इनको हेलोजेंस बोलते हैं क्योंकि हेलो मीन्स होता है साल्ट्स, तो ये साल्ट्स फॉर्मिंग होती है इसलिए इनको हेलोजेंस बोलते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा, जैसे फ्लोरीन का है 9 मीन्स 1s2 2s2 2p5 मीन्स इसमें 2s2 2p5 है, तो इसे नीचे वाले में मिलेगा आपको 3s2 3p5। सो जनरल इज ns2 np5 मीन्स केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इनको अपना ऑक्टेट फुल करने के लिए, इसके बाद इनको कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे कि कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिले। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इनको चाहत है जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन लेने की, तो जो भी इनके साथ बॉन्ड बनाएगा उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ये हाईली नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। इनकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, लेकिन बाकी जो बच गए वो +3 +5 +7 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ है, ये मैंने दिखाया हेलोजेंस का जनरल कन्फिग्रेशन है। तो अब अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या आएगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि ये बॉन्डेड नहीं है, तो यहाँ से तो +1 आती दिख रही है, तो ये तो होगी। इसके साथ क्या होगा, अगर इसको अपने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ानी पड़े, जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल्स आगे अवेलेबल हैं। फ्लोरीन में तो है नहीं, तो इसके ऊपर ये लागू नहीं है। बाकी में तो डी सबशेल्स अवेलेबल हैं, डी सबशेल अवेलेबल है, तो ऐसा होगा कि ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो 1 2 3, तो ये कौन सी स्टेट हो जाएगी, +3। और आगे जा सकता है, अब भी और भी खाली है तो ये भी यहाँ जा सकता है। अगर ये चला गया तो 3 and 2 5, तो हो जाएगी +5, ये 5 बॉन्ड्स बना लेंगे। ये भी आगे जा सकता है यहाँ पे। अब कितने हो गए, अब टोटल हो गए 7, तो +7 मीन्स 7 बॉन्ड्स तक बना लेते हैं हेलोजन, जैसे IF7 इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। अब आप सोचेंगे 7 कैसे होंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 आता है, जबकि ऑक्टेट में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कुछ एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। वही एग्जाम्पल यहाँ पर है। फ्लोरीन का एनामलस बिहेवियर है, किसी का भी हो, जवाब आपको पता है क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड एब्सेंस ऑफ डी शेल। इसके अलावा FF की एंथैल्पी की एनर्जी भी इसमें ज़्यादा है। तो मेन वही 3 पॉइंट्स आप लिख दें, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से। अच्छी बात है क्योंकि फ्लोरीन का साइज कम है तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन जल्दी जाके छीन सकता है, हल्का है, कम साइज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि आप इलेक्ट्रॉन डालते हैं जब आउटर मोस्ट शेल में, वो क्लोरीन की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर दूर पड़े हुए हैं, तो और कोई आएगा तो भी उसको कोई एतराज़ नहीं है। फ्लोरीन का साइज कम है, इसलिए अगर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन डालने के लिए लेकर आएंगे तो उसको जगह नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉन पहले ही अवेलेबल होंगे, साइज कम है, नज़दीक नज़दीक हैं, वो उसको रिपेल करेंगे। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ब्लीचिंग एक्शन के ऊपर क्लोरीन के क्वेश्चन करते हैं आपसे। तो ब्लीचिंग मीन्स साफ जो करते हैं वो कैसे करते हैं, तो उसका ये मान लिया कोई भी आपके पास ऐसा वाटर है जो साफ नहीं है, क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये 2H2Cl 2HCl बनाएंगे, बच जाएगा ये नेसेंट ऑक्सीजन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा है इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण, यानी कि ब्लीचिंग एक्शन होता है ऑक्सीडेशन के कारण। कलर्ड सब्सटेंस मीन्स वो सही नहीं है, साफ नहीं है, उसका जैसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। जैसे वाटर है, अगर कलर्ड दिखाई दे तो आप समझे वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है, और कलरलेस वाटर होगा तो वो कैसा होगा, प्योर मिलेगा। तो ये ब्लीचिंग एक्शन है, किसके कारण है, नेसेंट ऑक्सीजन के कारण है। ये रिएक्शन आप इसमें लिख सकते हैं। क्लोरीन से, ये क्वेश्चन NCERT का है, बहुत बार पूछा हुआ है। क्लोरीन से पॉइजनस गैसेज बनती हैं, वो कौन कौन सी हैं, फोस्जीन COCl2, टीयर गैस CCl3 NO2, मस्टर्ड गैस, बहुत आसान फार्मूला है, बीच में सल्फर रखो, दोनों साइड में CH2 इधर भी CH2 और दोनों तरफ लास्ट में क्या है, क्लोरीन। ये मस्टर्ड गैस है। इसके बाद HCl, ग्लोबर ने 1648 में इसको तैयार किया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाया था ये क्या चीज़ है। तो
1810 में 1810 में डेवी ने बताया कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनी हुई एक गैस है, और इसको लैब में तैयार करने का तरीका ये है कि NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएं तो इसका एक H और ये Cl इसको आप निकाल ले जाएं, बचेगा NaHSO4। ये मेथड है लैब में प्रिपेयर करने का। टेम्परेचर थोड़ा सा बस अच्छा आंकड़ा नहीं है, 420 केल्विन इसका आंकड़ा है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि HCl Fe के साथ रिएक्ट करके फेरस क्यों बनाता है, क्लोराइड में फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनाता है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, यहाँ से हाइड्रोजन आप लेकर जाइए तो FeCl2, ये 2 है, ये 2 है, तो FeCl2 बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो ये फेरिक नहीं बनाता है, FeCl3 नहीं बनाता है, FeCl2 ही बनाता है। नेक्स्ट आपसे इसमें स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, जैसे पहला है हाइपोक्लोरस एसिड, तो आपको याद रखना इस स्ट्रक्चर में ये जितनी भी चार हों इसमें कंपलसरी है ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये सब में कॉमन रहेगा। जितनी बढ़ती जाए ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ आप डबल बॉन्ड करके लगाते रहें। जैसे ये है HOCl, एक ऑक्सीजन बढ़ गई तो ये तो कंपलसरी है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक और बढ़ गई, ये है क्लोरस एसिड, यह है क्लोरिक एसिड, इसमें HOCl ये कंपलसरी है, 2 ऑक्सीजन आप यहाँ पर बढ़ा दो। फिर ये है पर क्लोरिक एसिड, तो ये कंपलसरी है, ऑक्सीजन तीनों क्लोरीन के साथ आप जोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पूछ सकते हैं, तो इंटर मीन्स आपस में, जब हेलोजन्स आपस में मिल जाते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसको कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ऐसे दिखाते हैं इनको, X X डैश, या X और X डैश कितने हों 3, या X X डैश कितने हों 5 या हों 7। याद रहे ये जो X है ये लार्जर हेलोजन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि जो X डैश वाला है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये साइज में स्मॉल होता है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जैसे ICl ज़्यादा रिएक्टिव है I2 से, क्यों? क्योंकि I और Cl अलग अलग एटम्स हैं, अलग अलग हेलोजन्स हैं। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड में बेईमानी आएगी और उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इंटर हेलोजन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जबकि यहाँ पर I2 में क्या है, दोनों आयोडीन है, दोनों बराबर के हैं, तो इसके टूटने के चांसेस कम बनेंगे। याद रहे सारे के सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं और नेचर में कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। लास्ट में सूडो हेलोजेंस होते हैं। सूडो मीन्स होता है फाल्स, जो रियल में हेलोजेंस नहीं होते लेकिन हेलोजेंस जैसी प्रॉपर्टी वो एक्वायर कर लेते हैं, वैसी रिएक्शंस देते हैं जिनको कहते हैं सूडो हेलोजेंस। जैसे CN है, साइनाइड है, CNS है, NaOH के साथ अगर आप Cl2 की रिएक्शन करवाएं, ये हेलोजन है, तो आपको मिलेगा NaCl NaClO + H2O। ये ऐसा क्यों मिलेगा, डिटेल वीडियो में मैंने बताया हुआ है, क्योंकि Cl2 से 2 H2O मिलाएंगे तो 2 एसिड बनेंगे, HCl और HClO, तो ये दोनों बनते हैं। याद रखना, इसमें गलती नहीं करनी आपको। तो NaCl + NaClO + H2O। अब अगर यहाँ पर आप CN कर देते हैं तो ऐसी कैसी रिएक्शन आएगी, NaCN NaCNO, यानी कि सेम, इसको इमिटेट करते हैं, ये इसकी नकल करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है सूडो हेलोजेंस। पी ब्लॉक के लास्ट में आ जाते हैं नोबल गैसेस के ऊपर। बहुत कम क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार एग्जाम से यहाँ से पूछे जाते हैं। तो नोबल गैसेस यानी कि 18 फैमिली है, ऑक्टेट इनके भरे हुए हैं, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन। ये है NS2 और NP6, PK6 यानी कि पूरे भरे हुए हैं। तो ये मोनो एटॉमिक हैं क्योंकि रिएक्ट नहीं करते, इनके आउटरमोस्ट शेल भरे हुए हैं। ये बहुत रेयर हैं, कम पाई जाती हैं, एयर में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इनको एरोजेंस भी कहा जाता है। रेले और रामसे ने पहली बार 1894 में आर्गोन की डिस्कवरी की, यानी कि इन्होंने नोबल गैसेस का पता लगाया। पहले इनको इनर्ट गैस कहा जाता था क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती थी, बाद में पाएगा कि रिएक्ट कर भी सकती हैं, इसलिए इनका नाम बदल कर रख दिया गया नोबल गैसेस। वाटर में सोल्यूबल ये होती हैं, कम सोल्यूबल हैं। कारण क्या है, डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव तो बनते नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते काटते एक ऐसी सिचुएशन आती है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव डेवलप हो जाता है, ये टेम्परेरी डाइपोल होता है। उस समय जो अट्रैक्शन होता है, जो टेम्परेरी डाइपोल प्रोड्यूस हुआ, उसको इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं। ये सॉलिड स्टेट में भी हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। लेकिन हीलियम से रेडॉन तक आप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा और सोल्युबिलिटी वाटर में इनकी बढ़ती जाएगी। इनको इनर्ट गैसेज माना जाता रहा काफ़ी समय तक। बाद में 1962 में, ये बहुत से बोर्ड का, स्टेट बोर्ड्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, CBSE का भी बहुत बार पूछते हैं। नील बार्टलेट ये साइंटिस्ट थे 1962 में, इन्होंने ये रिएक्शन करके दिखाई
कि ये नोबल गैसेज हैं, ये रिएक्ट करते हैं, ये इनर्ट नहीं है। ये क्या कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ PTF6, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे थे। तो इन्होंने पाया कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडाइजर वो है, आपको बता रखा मैंने पहले, जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। देखो ऑक्सीजन का छीन लिया, O2 प्लस PTF6 माइनस, तो इन्होंने पाया कि PTF6 ने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। अब O2 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो है 1175 किलो जूल पर मोल, और जिनोन के 1170। तो इसने सोचा कि भाई ये तो बहुत पास पास हैं, अगर ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है तो जिनोन को भी करना चाहिए, और इसकी भविष्यवाणी सही निकली, और जिनोन को भी ये +1 आएगा, PTF6 माइनस, इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। तो पता चला कि ये रिएक्ट करती है, यानी कि नोबल गैसेज हैं। रिएक्शंस में जिनोन फ्लोराइड्स की आपसे पूछते हैं, Xe प्लस F2 है, ये 2F2 है, 3F2, यानी कि XeF डाइफ्लोराइड बनेगा। टेट्रा है, ये हेक्सा फ्लोराइड है, XeF6। ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, याद रखो 673 केल्विन टेम्परेचर है, ये कंडीशन जरूर याद रखनी है आपने, क्योंकि सभी F2 ही तो हैं सारे। तो पहली F2 वाले में क्या है 673, ये दूसरे नंबर का है तो 200 बढ़ा दो 873 केल्विन होगा, ये तीसरे का है तो 300 घटा दो 573 होगा। इस तरीके से आप इनको याद कर लेना, XeF2, 4 और 6। इसमें प्रेशर रखेंगे 1 बार, इसमें 6 से 7 बार्स, इसमें 60 से 70 बार्स। इसके अलावा रेशियो इसमें 1:5 की है, इनकी इनमें 1:20 की है। एक और भी मेथड है कि XeF4 में आप O2F2 मिला दो, O2 को बाहर ले जाओ, F2 को कंबाइन करो तो XeF6 आपको मिल जाता है। ऑक्सीफ्लोराइड्स की रिएक्शन बहुत बार आपसे पूछ लेते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं, बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है, जितने H हैं उतने ही, यानी कि H यहाँ पर हैं 2, तो 2H के साथ अपने आप आपको 2 फ्लोरीन लेकर जाने पड़ेंगे, जो बचता है उसको लिख दीजिए। अब 2 फ्लोरीन जा चुके हैं तो 2 फ्लोरीन बचे हुए हैं, 1 ऑक्सीजन है, तो ये बनेगा XeOF2। यहाँ पर क्या है 2 फ्लोरीन हैं, 2 हाइड्रोजन है, सॉरी, तो 2 हाइड्रोजन ले जाओ, 2 फ्लोरीन इसके लिए चाहिएंगे, 2 फ्लोरीन निकाल लो, क्या बच गया Xe, यहाँ से क्या बचा O, यहाँ से कितने फ्लोरीन बच गया 4 फ्लोरीन बच गए, तो ये होगा XeOF4। अब 2H2O, ऐसी रिएक्शन मान लिया आपको दे दी, तो 2 × 2 4H, 4H के लिए 4 फ्लोरीन भी आपको चाहिएंगे, तो 2 फ्लोरीन्स बचते हैं केवल, तो ये है Xe, यहाँ से बचा O फ्लोरीन बचे 2, तो XeOF2। इस तरीके से रिएक्शंस आपने याद कर लेनी है। और आखिर में देखते हैं नोबल गैसेज की स्ट्रक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछी जाती हैं, NCERT के कवर पेजेस पर भी स्ट्रक्चर्स दी हुई होती हैं, तो इनको आप हल्के में नहीं ले सकते, इनको आपने सीखना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सी स्ट्रक्चर्स हैं, याद रखना है, जिनोन के ही केवल कंपाउंड हैं, फ्लोरीन के साथ हमेशा आप सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रक्चर्स अपने आप बनती चली जाएंगी। ये 10 स्ट्रक्चर्स हैं, सबको याद करनी पड़ेंगी, ज़रूर याद करो, रटो, आपकी मर्जी कैसे भी करो। XeF2, दोनों फ्लोरीन ऐसे लगाओ, और अब कितने बच गए 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो इनको लोन पेयर ऐसे दिखाओ, ये लीनियर शेप आलोंगे लाइन है, सीधी लाइन में है। XeF4 है तो 4 फ्लोरीन ऐसे लगाओ, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर दिखाओ, स्क्वायर प्लेनर शेप है। XeF6 तो ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं है, 6 फ्लोरीन आप किसी भी तरह लगाइए और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए लोन पेयर, तो इसको बोलेंगे डिस्टोर्टेड, मींस खराब हुई, डैमेज्ड हुई ऑक्टाहेड्रल। पिरामिडल क्या है XeO3 जैसे, तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाना है, 3 ऑक्सीजन है, बनाइए, 1 लोन पेयर बचेगा। XeOF2, ऑक्सीजन के साथ डबल, फ्लोरीन के साथ सिंबल, ये कैसे सिंगल बॉन्ड, सॉरी, कैसी है, टी शेप है, इस तरह से, ये टी की शेप है इसकी, लोन पेयर 2 है इसके ऊपर। XeO4, चारों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगाओ, कोई भी पेयर नहीं बचेगा लोन पेयर का, टेट्राहेड्रल इसकी शेप होगी। XeO2, दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, F2 फ्लोरीन सिंगल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है, 1 लोन पेयर बचेगा। XeO3, तीनों ऑक्सीजन दिखाइए आप डबल बॉन्ड से, F2 दोनों फ्लोरीन ऐसे, ट्राइगोनल, ये तो ट्राइगोनल शेप है, ऊपर और नीचे बाई पिरामिडल, जैसे PCl5 की पड़ी थी वैसी स्ट्रक्चर। XeO2, ऑक्सीजन दोनों ऐसे, फ्लोरीन, तो ये है प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल शेप। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल आपस में उलझेंगे, जो ऑक्टाहेड्रल की शेप होती है। Xe,
यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, फ्लोरीन है 4, तो एक्सीऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फ्लोरीन चारों सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर बचेगा, शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल। तो दोस्तों इसके साथ पी ब्लॉक को कहते हैं अलविदा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।